आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क का मतलब है ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को घुमाए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका अपोज, किसी बॉडी का अपोज जो अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहती है जब वो घूमती है। ठीक है, अगर वो घूम रही है तो घूमती रहेगी, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, स्टैटिक है, तो वो फिर घूमना नहीं चाहेगी। दोनों ही कंडीशन में वो क्या करती है, अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब जो रोटेशन हो रही है उसमें एक्सेलरेशन, जो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपकी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से उसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए, उनका मास m1 m2 ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 एंड सो ऑन ले लिया। फिर हम कहते हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए r1 अल्फा आपका, क्योंकि सबके लिए सेम है तो हम इसको अल्फा ही लिखेंगे। वैसे ही r2 इंटू अल्फा a2 के लिए, एंड सो ऑन आप क्या करोगे, n पार्टिकल के लिए आप लीनियर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अब जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स आपने पढ़ा है टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स क्या है, फोर्स होती है आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो m1 इंटू a1, पर a1 कितना है आपके पास, r1 अल्फा, तो मैंने यहाँ से r1 अल्फा इसको पुट कर दिया। ठीक है, इंटू r1 आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये बना आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको हम टॉर्क कह सकते हैं मास m1 के लिए। उसके बाद सिमिलरली हम अदर मासेस के लिए भी इसको निकाल सकते हैं, तो m2 r2 स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, m3 r3 स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो ये हुआ आपका डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जिनका डिस्टेंस डिफरेंट होगा। अब टॉर्क अगर पूरी बॉडी का निकालेंगे तो उसके लिए हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर अल्फा को ऐड कर दिया। यहाँ पे अल्फा सब में कॉमन आ रहा है क्योंकि सेम है, तो अल्फा बाहर निकाल देंगे। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर आपके पास अंदर रह जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये हमने पहले पढ़ी हुई है, ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपका रिलेशन बन गया टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। अब इसको ध्यान दो आप, अगर टॉर्क को मैं फोर्स कह दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास बन जाता है और एंगुलर एक्सेलरेशन ए बन जाता है। तो ये F इक्वल टू एम ए के इक्वलेंट ही है। ठीक है, F को रिप्लेस किया गया टॉर्क से, M को रिप्लेस किया गया I से, और A को रिप्लेस किया गया है अल्फा से। तो जो लीनियर इक्वेशन है वो आपकी एनालॉगस रहती है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, एंगुलर रिलेशन के साथ। तो ये हुआ जब बॉडी रोटेट करेगी तो आपके पास ये रिलेशन आएगा, जिसको हम न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम एल से हम डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने एक रिजिड बॉडी ली, उसके अंदर हमने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है, उसको हम ओमेगा कह देते हैं। पर क्योंकि हर एक पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट है रोटेशनल एक्सिस से, इसलिए आपकी लीनियर वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी। तो लीनियर वेलोसिटीज आपकी आएगी v1 इजकल टू r1 ओमेगा, v2 इजकल टू r2 ओमेगा एंड vn इजकल टू rn ओमेगा। फिर उसके बाद इसका हम एक डायग्राम मैंने आपको बताना है, ये डायग्राम आपने साथ में बना लेने हैं इसके, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो डायग्राम में हम बॉडी को एज्यूम कर लेते हैं, उसमें अब लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m1 इज गिवन बाय, लीनियर मोमेंटम आपका रहता है p1 इज टू m1 v1, और अगेन v1 क्या है r1 ओमेगा। तो m1 r1 ओमेगा आपकी फर्स्ट मास m1 के लिए क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम अगर निकालते हैं तो एंगुलर मोमेंटम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है और लीनियर मोमेंटम अभी आपने ऊपर निकाला m1 r1 ओमेगा के बराबर, तो L1 आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम ऑफ अदर पार्टिकल्स अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अदर पार्टिकल्स में आपका L2 के लिए और Ln के लिए सो ऑन हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये कहता है कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी निकालना चाहेंगे, जिसको हम L से नोट करेंगे, तो वो आपका सबका सम होगा। तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर ओमेगा।
इस तरह से आपने सबको ऐड कर देना है। अगेन ओमेगा सब में सेम है तो आप इसको कॉमन ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। फिर वही m1r1 स्क्वायर आपका क्या है, या m2r2 स्क्वायर, इनका सम किसके बराबर होता है, ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। तो एल आपका कितना आ जाएगा, आई ओमेगा। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन है। इसको भी आपने अच्छे से लर्न करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल रहता है, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, टेक आई इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो अर्थ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं हम, वो लेते हैं 2/5 mr², वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मास उसका हम ले लेंगे। तो एल टी हमारे पास 24 आवर्स, आपको पता है टाइम पीरियड अर्थ का होता है 24 आवर्स, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसको मिनट बनाओ, 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्दर सेकंड बनाएंगे तो फिर और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मास केजी में ही है तो इसको वैसे ही रहने देंगे, आर किलोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका रहता है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको एक सिस्टम में लाना है। तो सभी को हमने ऐसा ही सिस्टम में ले आए हम। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा आपके पास रहेगा। आई की वैल्यू आपको दी गई है, ओमेगा होता है 2π/t, जो है आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये 2π/t के बराबर रहती है। ठीक है, तो इसको आपने लर्न कर लेना है फॉर्मूला को। यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनकी डिफरेंट डिफरेंट, पाई की वैल्यू 22/7 रहती है, एम और आर की वैल्यू आपके पास है उसको पुट करो, टी की वैल्यू पुट करो। तो आपके पास जो एल आएगा वो आएगा 7.15 इंटू 10⁻33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हो।